अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 107 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ एम मीटर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। बेटे वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाती हूँ, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, ठीक है। छोटा सा काम है ना, मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ तो आप मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते क्या? और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छी लगे, समझ आए, देन आपने इसको लाइक लाजमी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक हमारा है एम मीटर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बुक का पेज नंबर 107 आप लोग ओपन करेंगे। एन एम मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट whose current is to be measured. There are two main types of ammeters, analog ammeters and digital ammeters. Both types are available in different current ranges to measure both small and large currents. In figure 16.3, we can see the digital ammeter and analog ammeter side by side. Illustrating the difference in display type and range option, both types are connected in series with the load to measure current, but the display method and ease of reading differs significantly. Types of ammeters. Analog ammeter. An analog ammeter uses a needle and scale to indicate the current. The current flowing through the circuit generates a magnetic field that moves the needle on the scale. The scale usually has multiple ranges and the correct range must be selected depending on the expected current. Analog ammeter typically have multiple selected ranges such as 0 to 10 meter ampere, 0 to 100 meter ampere, etc. The correct range must be selected to avoid damage to the device and to ensure accurate readings. Use. Ideal for visual indication of current flow in basic experiments and often used in educational settings due to its simplicity. Number 2, digital ammeter. A digital ammeter provides a numerical reading of the current on the digital display. It offers more precision compared to an analog meter. Digital ammeter also come with various ranges and some automatically adjust the range depending on the detected current. They are typically more accurate and easier to read than the analog meter. Digital ammeters are widely used in scientific, industrial, and electrical applications where precise measurements are critical. अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया, दैट इज़ एमीटर। व्हाट इज़ एमीटर? एमीटर बेटे एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, या किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? एमीटर कहेंगे, ठीक है। एमीटर की डेफिनेशन आपकी बुक में यहाँ पे राइट है। एन एमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। एमीटर कैसा होता है, इसके अंदर किस तरह का सर्किट यूज़ हो रहा है, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको फर्दर इसके अंदर क्लैरिटी आए, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ आपने जो यहाँ पे याद रखनी है, पहले तो हमारे पास होगी डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आप अपने एग्जाम्स के लिए उसी को प्रिपेयर करोगे। एमीटर जो है बेटे यहाँ पे इट मस्ट बी कनेक्टेड टू दिस सीरीज़, यानी कि इसको हम यहाँ पे जो कनेक्शन है, हमें दो तरह के कनेक्शन पड़े हुए हैं, एक हम पढ़ते हैं पैरेलल और एक हम पढ़ते हैं सीरीज़। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा कम डिफरेंट टाइप का, वो पैरेलल नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा? इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज़। यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन होगा विद द कंपोनेंट और जिस करंट को हमने मेजर करना है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एमीटर्स। एमीटर्स की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो बेटे आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, देयर वो कितनी हैं? हमारे पास 2 टाइप्स दी गई हैं, ठीक है। और दोनों ही टाइप्स जो हैं एक ही काम है उनका कि उससे हम लोग क्या मेजर करेंगे? हम उससे मेजर करेंगे करंट, ठीक है। और दोनों टाइप, एक है एनालॉग, एक को हम लोग कहते हैं एनालॉग एमीटर और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल एमीटर, ठीक है।
बोथ टाइप्स जो हैं बेटे ये अवेलेबल होती हैं डिफरेंट करंट रेंजेस, ठीक है। स्मॉल और लार्ज करंट जो है इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे दोनों टाइप के एमीटर की डायग्राम्स दी गई है। दिस इज़ नोन एज डिजिटल, यानी कि इसके ऊपर ये एक स्क्रीन दी हुई है, डिस्प्ले स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर जितना करंट फ्लो हो रहा होता है वो यहाँ पे डिजिट आपको जो है वो डिजिट नज़र आ जाते हैं। टोटल करंट आप यहाँ से जो है वो नोट कर लेते हो। ये है, दिस इज़ नोन एज एनालॉग। ये एनालॉग है, इसके ऊपर इस तरह से डिफ्लेक्शन होती है नीडल की, और उससे आप लोग जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हो कि कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों की डायग्राम्स भी आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है। और इनके डिस्प्ले टाइप में, इनकी रेंजेस के ऑप्शन में दोनों के जो है वो डिफरेंस होता है। दोनों को हम लोग सीरीज़ ही में कनेक्ट करते हैं, और दोनों के जो डिस्प्ले मेथड हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। मैं आपको भी डायग्राम बना के बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सारा बुक वाला ज़रा एक्सप्लेन कर दूं, देन मैं आपको खुद भी इस पे थोड़ा सारा कुछ पॉइंट्स जो हैं वो राइट करवाऊंगी, ताकि पेपर में आप लोग उनको भी राइट कर सको। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमीटर्स पे, सॉरी, एनालॉग एमीटर्स एंड डिजिटल एमीटर। एनालॉग एमीटर जो है इसमें क्या चीज़ होती है, आपको मैंने बताया था, अभी हमने डायग्राम भी देखी कि इसमें नीडल लगी होती है। क्या होती है, नीडल लगी होती है। नीडल ही जो है वो डिफ्लेक्ट करती है, कभी राइट साइड पे, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी वो मिडल पे आएगी, यानी कि नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। और नीडल नीचे क्या लगा होता है, एक स्केल लगा होता है, ठीक है। और नीडल जिस जगह पे जाके बेटे वो रुक जाएगी, वो पॉइंट आउट कर देती है कि करंट कितना है, ठीक है। और फिर आप लोग उससे जो है वो रीडिंग जो है वो नोट कर लेते हो। स्केल लगा होता है, स्केल के अंदर मल्टीपल रेंजेस होती हैं, ठीक है। करेक्ट रेंज जो है वो फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट जो है बेटे वो सर्किट से फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीडल के अंदर क्या चीज़ होगी, डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि वो नीडल जो है वो स्केल के ऊपर मूव करेगी, ठीक है। उस स्केल के ऊपर डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के नंबर्स लिखे होते हैं, और जहाँ पे आपकी नीडल होती है वही फिर आपका टोटल अमाउंट ऑफ जो है वो करंट होती है। एनालॉग एमीटर टिपिकली मल्टीपल सिलेक्टेबल रेंजेस होती हैं, सच एज 0 से लेकर 10 मीटर एम्पेयर और 0 से लेकर 100, ठीक है। ये इसकी रेंजेस है। करेक्ट रेंज जो है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं ताकि डिवाइस को जो है वो किसी भी किस्म का डैमेज ना पहुंच सके, और हम एक्यूरेट रीडिंग जो है वो ले सकें। दूसरा जो इसका यूज़ क्या है, यूज़ की बात भी हम लोग कर लेते हैं। एनालॉग एमीटर का सबसे जो मेन यूज़ है वो क्या है कि इसको हम लोग अपने बेसिक एक्सपेरिमेंट्स में, अपने लैब्स वगैरह में जो है वो यूज़ करते हैं, और एजुकेशनल सेटिंग्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। यानी कि बड़े बड़े करंट फ्लो करने के लिए नहीं। आप लोग अभी 9th-10th में, जब आप लोग 10th में अभी चले गए हो, अब आप लोगों के डिफरेंट टाइप के आपके प्रैक्टिकल्स आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। तो जब आप लैब में एमीटर को यूज़ करोगे तो वो वाला एमीटर आपने जो यूज़ करना है उसमें हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मेजर करनी है। उस करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटे, एनालॉग एमीटर यूज़ करेंगे। तो जनरली एनालॉग एमीटर जो है वो लैब वगैरह में एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है डिजिटल एमीटर। डिजिटल एमीटर जो है इससे हमें न्यूमेरिकल रीडिंग जो है वो नज़र आती है। इधर यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन बनी होती है, और स्क्रीन के ऊपर डिजिट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, यानी कि करंट जो है वो डिजिट्स में डिस्प्ले होता है, और वहाँ से आपको पता चल जाता है। डिजिटल एमीटर जो है इससे हमें ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग जो है, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलती है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग एमीटर, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल एमीटर जो है वेरियस रेंजेस में हमारे पास आता है, ठीक है, और वो करंट को डिटेक्ट करता है, यानी कि ईजियर और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग जो है वो डिजिटल एमीटर से आती है। बड़े बड़ी जो ज़्यादा हाई करंट होता है उसको भी मेजर करने के लिए डिजिटल एमीटर ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हैं उन सब में एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेने के लिए हम लोग डिजिटल एमीटर का यूज़ करते हैं। मैं आती हूँ इसकी डायग्राम की तरफ। हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और इसकी डेफिनेशन, ईजीएस्ट डेफिनेशन भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे इसकी वर्किंग होगी। एज़ यूजुअल यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं एम मीटर की बेटे, AMMETER, एम मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी डायग्राम पहले मैं ड्रॉ करती हूँ। अगर आपके पेपर में इस पर नोट आता है तो आपने ये डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है, लाजमी करनी है, ठीक है।
कुछ डायग्राम्स ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं ड्रॉ करना है, डैट्स वाई मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ कि इसको आपने लाजमी ड्रॉ करना है। आपको मैं बता रही हूँ कि किसी भी सर्किट में एम मीटर किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। ये हमारी हो जाएगा बैटरी यानी कि करंट का सोर्स, ठीक। इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट करेंगे, नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस शो करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ एमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एमीटर। ये क्या है, ये हमारा सोर्स यानी कि बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज़ नोन एज लोड, ठीक। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एमीटर, ठीक है। और मतलब कि एमीटर सर्किट में किस तरह से जो है वो लगा होता है, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम उसकी मेंशन करके दिखाई। फिर आती है एमीटर की डेफिनेशन, ये आप नोट कर लो अपनी डायग्राम, ठीक है। एमीटर बेसिकली बेटे क्या है, एमीटर इज़ अ डिवाइस, या आप ये भी लिख सकते हो एमीटर इज़ अ टूल डैट हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो बेटे कम होता है, और बेसिकली इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। इट इज़ अ टूल, इट इज़ अ टूल टू मेजर, आप सिंपल क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं डैट इज़ नोन एज एमीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या हेडिंग दोगे, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ठीक है, हाउ इट वर्क। तीन मेन चीज़ें हैं, दो मतलब कि आप लिख लो, एक होगा लो रेजिस्टेंस, और दूसरा मेन चीज़ हमारे पास क्या होगी बेटे, सीरीज़ कनेक्शन। अभी मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया कि अगर इन केस आपका इस पर नोट आता है तो आपने ऐसे ही हेडिंग दे के इसको लिखना है, ठीक है। ये दो मेन चीज़ें होनी चाहिए। लो रेजिस्टेंस क्या है, मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा लो रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एम मीटर जो है इट हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दिस स्टॉप इट फ्रॉम चेंजिंग द मेन करंट फ्लो। ये मेन करंट फ्लो को बेटे स्टॉप नहीं करता। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे जो इसकी वर्किंग के लिए ज़रूरी है डैट इज़, अभी मैंने आपको बताई है, वो क्या है बेटे, सीरीज़ कनेक्शन की जो मतलब आपने यहाँ पे ये जो हमने कनेक्शन किया है, यू मस्ट कनेक्ट इट इन सीरीज इनसाइड द सर्किट। किसी भी सर्किट में एम मीटर को आपने सीरीज में जो है वो कनेक्ट करना है। ऑल द इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो राइट थ्रू द मीटर टू गेट द करेक्ट करंट। ये आप लाजमी यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसी को आपने राइट करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि हम लोग इसको ना हेडिंग दे के लिख दें, ठीक है। बुक में भी लिखा हुआ है, वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, यानी कि हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है इनसाइड द सर्किट। जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज़ में इसको कनेक्ट किया, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट नहीं किया। ये जो कनेक्शन मैंने दिया है इट इज़ इन सीरीज़। जब हम सीरीज़ में इसको सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है राइट थ्रू द मीटर, ठीक है, और यही चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने ये सारा कुछ पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेन टाइप्स। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एमीटर। एक टाइप का नाम है हमारा एनालॉग एमीटर, एक कौन सा था, डिजिटल। फिर हमारे पास थर्ड टाइप कौन सी आती है, डैट इज़ नोन एज, उसको हम लोग कहते हैं बेटे आप मल्टीमीटर कहते हैं। आप नाम सबके लिख लेना अगर नोट आता है, लेकिन आपने डिफाइन सिर्फ दो को करना है क्योंकि आपकी बुक में दो ही लिखे हैं। काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं। मल्टीमीटर इसकी टाइप है, मूविंग कॉयल एमीटर इसकी टाइप है, और एक आपके पास आती है शंट एमीटर। मैं सबके नाम लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग नोट अपना अगर बनाना चाहो
तो बना लो, ठीक है। जो चीज़ें मुझे लगता है ना कि आप उस पर नोट अगर आपका आ सकता है और आपकी बुक में इतना कुछ नहीं दिया गया तो वो बेटे मैं आपको राइट करवा देती हूँ। पहला क्या है आपका एनालॉग, ANALOG, अभी हमने पढ़ा भी, ठीक है। एनालॉग पढ़ाया था ना मैंने भी आपको, एनालॉग एमीटर, ठीक है। दूसरी टाइप वो भी हमने अभी बुक में पढ़ी, डैट इज़ नोन एज डिजिटल, ठीक है। थर्ड टाइप इसकी आप क्या लिख सकते हैं, मूविंग कॉइल, उसमें कॉइल लगी होती है, ठीक है, मूविंग कॉइल एमीटर। फोर्थ वन इज शंट, SHUNT, शंट एमीटर। और एक और टाइप भी इसकी होती है, वो भी मैंने भी आपको बताई थी, वो भी आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हो। मैंने भी आप लोगों को उसका नाम भी बताया था, डैट इज़ नोन एज मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर एमीटर, क्लियर। ये मैंने यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमीटर जो है वो भी यहाँ पे मेंशन करा दिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बता भी देती हूँ। एनालॉग एमीटर हमने अभी डिटेल से पढ़ लिया, ये आपकी बुक में गिवन था। डिजिटल भी मैंने आपको बता दिया। एनालॉग में क्या होता है कि इसमें बेसिकली बेटे क्या चीज़ होती है, हमारे पास नीडल लगी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्यूरेट रीडिंग तो आती है, लेकिन रीडिंग क्या होती है, प्रिसाइज नहीं होती, ठीक है। और एनालॉग एमीटर को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बेटे, लेबॉर्ट्रीज़ में ज़्यादातर। एजुकेशन जो हमारे सिस्टम्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं डिजिटल एमीटर। डिजिटल एमीटर को हम डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, ठीक है, उनमें हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। डिजिटल डिस्प्ले शो होता है इसमें, इसकी रीडिंग जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है और इजी टू रीड होती है। और इसको डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज़ में और डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है मूविंग कॉयल। मूविंग कॉयल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, एक कॉयल लगी होती है, उस कॉयल की डिफ्लेक्शन से जो है वो करंट मेजर होता है और ये हाईली एक्यूरेट होता है, यानी कि इसका जो एक्यूरेसी रेट है वो डिजिटल एमीटर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये यूज़ होता है इन डीसी पावर सप्लाईज, बैटरीज में, ठीक है। उसके बाद आता है शंट एमीटर। शंट एमीटर जो है ये वोल्टेज को मेजर करता है अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। इसके बारे में आपकी बुक में नहीं है तो बस इतना सारा आप इसको राइट कर सकते हो। और ये सूटेबल होता है फॉर हायर करंट, बहुत ज़्यादा जो हायर करंट होता है उसके लिए ये वाला एमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हाई करंट सर्किट जो हैं, जो पावर सिस्टम्स हैं, उनमें ये वाला एमीटर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो लास्ट में मेंशन किया डैट इज़ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि एम्पेयर्स, वोल्ट और ओम्स में जो है वो करंट को मेजर कर देता है, ठीक है। तो ये हमने बेटे अपना एमीटर वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने पूरा एक आपको नोट बना के जो है इसमें बता दिया। आप लोगों ने, अगर आपके पेपर में नोट आता है, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज़ एमीटर, ठीक है, हाउ इट वर्क, इसकी डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे और उसके बाद आपने क्या लिख देना है, इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आपकी बुक में 2 थी, मैंने यहाँ पे टोटल आपको 5 लिखवाई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेंज सिलेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसी टॉपिक के नीचे अगर आ जाओ, ammeters are equipped with multiple ranges to accommodate different magnitude of current. Selecting the correct range is important to ensure that ammeter is not damaged and to provide an accurate measurement. Low range ammeters, for example 0 to 1 ampere, are used to measure small currents, typically in laboratory experiments. High range ammeters 0 to 10 amperes are used to measure larger currents such as those in power systems और industrial circuits. सिंपल आपको इसकी रेंजेस बताई हुई हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जब हमने एमीटर्स पढ़ा था तब भी मैंने ये चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी, वही आपके बुक के नेक्स्ट
टॉपिक में दी हुई, डैट इज़ रेंज सिलेक्शन, कि एम मीटर में मल्टीपल रेंजेस होती हैं, ठीक है। मल्टीपल रेंज के जो करंट हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और करेक्ट रेंज को इंश्योर करने के लिए जो है हम देखते हैं कि एमीटर जो है वो इंश्योर करेंगे एमीटर जो है वो डैमेज ना हो और एक्यूरेट मेजरमेंट आपको दे, ठीक है। लो रेंज एमीटर भी होते हैं, हाई रेंज भी होते हैं। लो रेंज एमीटर जो है वो कितना करंट मेजर करेंगे, 0 to 1 एम्पेयर, और ये स्मॉल सर्किट में यूज़ होते हैं, स्पेशली इन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले पढ़े थे, डैट इज़ नोन एज एनालॉग। उसके बाद दूसरे जो हैं हाई रेंज एमीटर्स हैं, नाम से पता चल रहा है हाई रेंज है, यानी कि इनको हम लोग लार्ज करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और कॉमन एग्जांपल इनकी डिजिटल थी, फिर हमारे पास जो शंट थे, मूविंग कॉयल थे, वो तमाम के तमाम हाई रेंज एमीटर में आते हैं और इनकी रेंज 0 से लेकर 10 एम्पेयर तक यहाँ पे आपको गिवन है। और इनको हम डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रियल सर्किट्स हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, अच्छा इससे पहले यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। Direct current DC is a current that travels from negative to positive terminal. It does not change its direction. It is the current we can get from battery. It can cause burning if the positive and negative wires can come into contact. AC is more dangerous than DC. Alternating current जो है that is more dangerous as compared to direct current. अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट पढ़ाया था, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। और ये वो करंट है जो कि हमें बैटरी से मिलता है, लेकिन ये बर्निंग भी काज कर सकता है। कब? जब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं तो मेक श्योर कि ये आपस में कनेक्ट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 16.2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF जिसको हम कहते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Electromotive force, EMF, and potential difference, PD, are two important concepts, both measured in volts. 1 volt is defined as 1 joule of energy per coulomb of charge. 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. This means that 1 joule of energy is used to move 1 coulomb of charge. The voltage is 1 volt. आगे भी रीड कर लेते हैं इसको पहले। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ठीक है। E for electro, M for motive, and F for force. A source of electromotive force, EMF, convert non-electrical energy like chemical, thermal, or mechanical energy into electrical energy. Examples of such source include batteries which connect chemical energy, thermocouples which convert thermal energy, and generator which convert mechanical energy. When a conductor is connected to a battery, current flow due to potential difference between the battery's terminal. The battery provides energy to move positive charges from the positive terminal through the conductor to the negative terminal. Once the charge reaches the negative terminal, low potential, the battery does work to push it back to the positive terminal. This cycle keeps the current flowing continuously. In short, the EMF supplies the energy needed to keep the charge in motion. Electromotive force is the electric potential energy supplied by a battery to a unit positive charge when it flows through the closed circuit. Mathematically, EMF is equals to energy by charge, E is equals to W by Q. E is EMF, W is energy converted from non-electrical form to electrical form, and Q is the charge. EMF of battery can be measured directly by connecting its terminal to the voltmeter as shown in figure 16.5. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इसकी बेटे एब्रीवेशन है EMF। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम दो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं कवर करवाऊंगी और पोटेंशियल डिफरेंस हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और दोनों का जो यूनिट है वो भी आलमोस्ट सेम है। दोनों को हम लोग 1 वोल्ट में जो है वो मेजर करते हैं। वोल्ट किसका
यूनिट हो गया ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का। आपकी बुक में वोल्ट की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। 1 वोल्ट इज़ डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ एनर्जी पर, यानी कि 1 जूल एनर्जी का यूनिट है, कूलम चार्ज का यूनिट है। 1 जूल पर कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। 1 वी किसके इक्वल है? 1 जूल पर कूलम। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का, यानी कि एनर्जी पर कूलम ऑफ चार्ज। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। 1 वोल्ट किसका यूनिट है? ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ होती है टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताई, डैट इज़ इक्वल्स टू 1 जूल। और जो वोल्टेज यूज़ होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 1 वोल्ट के। अब हम जो अपना एक्चुअल टॉपिक है वो शुरू करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ लिया? व्हाट इज़ वोल्ट। ठीक है, वोल्ट क्या था, वोल्ट की डेफिनेशन क्या थी, वो मैंने आपको बताई। हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ईएमएफ की फॉर्म में भी लिखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटे क्या चीज़ है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है? ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज क्या है? केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। नॉन इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स क्या करेगा? वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट कर देता है। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है? डिफरेंट टाइप की बैटरीज जो हैं वो इनकी कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा थर्मोकपल जो है वो भी इसकी एग्जांपल है, और जनरेटर। ठीक है, ये 3 मेन एग्जांपल्स हैं किसकी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, किसी भी कंडक्टर को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, करंट जो है वो फ्लो होगा किसकी वजह से? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बिटवीन द बैटरी टर्मिनल्स। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी। बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टर के ज़रिए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ये बैटरी होती है ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब मैं स्विच ऑन करूँगी तो यहाँ से आपके क्या होते हैं बेटे? पॉजिटिव चार्जेस जो है वो मूव करना शुरू होते हैं टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जब एक दफ़ा पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जो आपके चार्जेस हैं वो मूव करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जो है बेटे आपका पोटेंशियल हायर होता है। जब वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? लोअर होता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे याद रखोगे। तो बैटरी जो है, बैटरी का मेन पर्पस क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएँ। ठीक है, और ये साइकिल जो है चलता रहता है ऐसे ही, और ये जो चार्जेस हैं इनका फ़्लो होता रहता है। और जब इनका फ़्लो होता रहेगा तो इसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती रहेगी? करंट जो है वो फ़्लो होता रहेगा। ठीक है, और इन शॉर्ट हम यहाँ पे अब मतलब ईएमएफ कहाँ गया इस पूरी बात में? तो ईएमएफ जो है बेटे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि एनर्जी सप्लाई कर रही है, और उस एनर्जी से चार्जेस जो हैं वो मोशन में रहते हैं। जब चार्जेस मूव करते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? करंट प्रोड्यूस होगा। आपकी बुक में यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी। बैटरी वो एनर्जी वो फोर्स सप्लाई करती है जिसकी वजह से हम लोग जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? वो फ्लो करते हैं। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे? करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी मतलब प्रोवाइड हो रही है चार्जेस को, ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है जो कि चार्जेस को फ्लो करने पे मजबूर करती है। ईएमएफ को हम कैसे राइट करते हैं? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी कैसे लिखेंगे? डब्ल्यू से। क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपको मैं सर्किट और इसका सारा कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। बेटे मैं आपको इसकी डायग्राम, इसकी इक्वेशन सारी यहाँ पे ना रिटन फॉर्म में बताती हूँ, इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपकी बुक में जो डायग्राम बनी है वो सही डायग्राम, इतनी एक्यूरेट नहीं है, मैं आपको ज़्यादा अच्छी डायग्राम, एक्यूरेट डायग्राम बताती हूँ। हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेती हूँ, इलेक्ट्रो
मोटिव फोर्स यानी कि EMF, ठीक है। इसको स्मॉल में भी हम लिख लेते हैं E.M.F, ठीक है। बहुत सी जगहों पे आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ नज़र आएगा, बहुत सी जगहों पे आप लोगों को इस तरह से भी ये लिखा नज़र आएगा, दोनों तरह से ये ठीक है, ठीक है। अब पहले मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूँगी, देन मैं आपको इसको अच्छी तरह से दोबारा मेन पॉइंट्स इसके हम रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपल लाइन ड्रॉ करोगे, छोटी लाइन, बड़ी, देन अगेन छोटी और एक बड़ी लाइन, स्ट्रेट ले जाओ इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपने रेजिस्टेंस शो कर लेनी है, ठीक है। इसको यूं ले जाओ, देन इसको स्ट्रेट लेके आए और यहाँ से आपने सर्किट को ओपन रखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर सर्कल और इसको आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना, ठीक, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन में एक छोटा सा स्क्वायर बनाना है, ठीक। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस इज़ EMF, ठीक है। यहाँ पे आप बना लो A डैश और यहाँ पे हम कर लेते हैं B, ठीक। यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस को भी शो करना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस शो करेंगे, दिस इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि मैंने बाहर भी ड्रॉ किया ना, वो इंटरनल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी हम AB शो कर देते हैं, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। अब अगर आपके पेपर में बेटे EMF पे नोट आता है तो आपने ये डायग्राम मस्ट वहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपने बताना है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ वोल्टेज सोर्स। किसी भी वोल्टेज सोर्स से जो एनर्जी सप्लाई होती है, वो वोल्टेज सोर्स क्या हो सकता है? वो वोल्टेज सोर्स कोई भी बैटरी हो सकती है, ठीक है। मैंने भी बैटरी हो सकती है, जनरेटर हो सकता है, पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव अ करंट थ्रू अ सर्किट, ठीक है। इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और फिर आप क्या करोगे? ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। और इट इज़ मेजर इन वोल्ट्स, इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। इट इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स, ये कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, लेकिन ये फिजिकल फोर्स नहीं है, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भी रेफ़र करते हैं क्योंकि ये इनविजिबल होती है, ठीक है। और इजी डेफिनेशंस भी इसकी हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल आप बता सकते हो। जो आपकी बुक में बहुत इजी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी। किसी भी बैटरी से जो एनर्जी सप्लाई हो रही होती है, वो एनर्जी क्यों सप्लाई होती है? ताकि पॉजिटिव चार्ज जो हैं बेटे वो फ्लो करें, फ्लो करके कहाँ जाएं? बैटरी के नेगेटिव चार्ज की। पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, इस तरह ये फ्लो चलता रहता है। जब चार्जेस का फ्लो होता रहता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और चार्जेस को फ्लो करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है EMF से, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस एनर्जी की वजह से बेटे फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे, ठीक है। यानी कि जो बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल जो कंडक्टर का है वहाँ से मूव करें, कहाँ जाएं? नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। और जब चार्जेस जो है फ्लो करेंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। और ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ से आ रही होती है बेटे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स क्या है? कोई भी बैटरी हो सकती है, कोई भी हमारे पास जनरेटर जो है वो इसका सोर्स हो सकता है। कॉमनली जो है बैटरीज जो हैं वो इसका कॉमन सोर्स है। और EMF का मेन फंक्शन क्या है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की
एग्जाम्पल्स क्या हैं? केमिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है या फिर मैकेनिकल एनर्जी है। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF को हम किस तरह से राइट करते हैं? EMF इज़ इक्वल्स टू एनर्जी, ENERGY, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। एनर्जी क्या चीज़ है हमारी? W लिखेंगे, यानी कि W इज़ द एनर्जी जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और ये Q जो है डैट इज़ चार्ज, ठीक है। और इसका जो यूनिट है जूल पर कूलम है, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है? मैंने आपको बताया था वर्क का यूनिट होता है जूल, ऐसे ही था ना। वर्क का यूनिट होता है जूल, JOULE। और इसका यूनिट क्या होता था चार्ज का? कूलम, ठीक है, ऐसे ही था, बताया हुआ है ना बेटे, हमने पहले ही पढ़ा, COULOMB, ठीक है। J फॉर जूल, और कूलम ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को कंबाइनली यानी कि जो EMF का यूनिट है वो क्या हो जाएगा? डैट इज़ इक्वल्स टू वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या कह लेंगे कि EMF का यूनिट क्या हो गया? डैट इज़ इक्वल्स टू वोल्ट। इज़ डेट क्लियर? ये मैथमेटिकल फॉर्म थी जो मैंने यहाँ पे आपको राइट करवा दी एज इट इज़। आपने जब नोट लिखना है इसके ऊपर तो ये डायग्राम आप मस्ट ड्रॉ करोगे, और इसी तरह से बेटे आपने अपना नोट लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बेटे उसको स्टार्ट करेंगे। ये जितनी डायग्राम्स मैं आपको बना रही हूँ ना, ये मुझे कोई शौक़ नहीं है डायग्राम्स बनाने का, ये आपके लिए बना रही हूँ ताकि जब आपका पेपर हो, EMF इन केस आती है तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, फुल मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। एमीटर की डायग्राम ही मैंने ड्रॉ की है, उसको भी आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।